हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि Aprilia RS457 का रेन मोड कैसा है और क्या एक्चुअली में ये यूज़फुल है इन रियल लाइफ में या ये एक और गिमिक है। तो हम जानेंगे इसके बारे में। और मुझे रेन में चलाने का एक मौका भी मिला था और मुझे रेन में चलाने का इसका एक अच्छा मौका मिला था। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा था ये रेन मोड और क्या एक्चुअली में ये यूज़फुल है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने राइड स्टार्ट किया, इन बिटवीन बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गया। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा मौका है कि रेन मोड टेस्ट करते हैं। RS457 में 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, इको और रेन। और उसके हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल भी प्री सेट है, जो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। कि रेन में ये ट्रैक्शन मोड लेवल 3 पे है, मैक्सिमम इंटरवेंशन देता है ट्रैक्शन कंट्रोल। और इको मोड में ये इन बिटवीन है और स्पोर्ट्स मोड में ये लीस्ट इंटरवेंशन करता है। तो ऑन द फ्लाई आप राइडिंग मोड को चेंज कर सकते हो और वही मैंने किया। और जैसे कि तीनों राइडिंग मोड पे पावर आपको सेम ही मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस आपको थ्रॉटल रिस्पांस में महसूस होगा। कि स्पोर्ट्स मोड वेरी प्रिसाइज है, जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे तो बाइक इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। और रेन मोड में ये बहुत ही म्यूटेड है, मतलब देयर इज़ ए स्मॉल डिले बिटवीन, जैसे कि आप एक्सेलरेशन देते हो और बाइक जो रिस्पॉन्ड करता है, तो इसके बीच में थोड़ा मिली सेकेंड्स का और सेकेंड्स का गैप रहता है। तो इससे क्या होता है कि अब्रप्ट चेंजेस नहीं होते स्पीड पे और बाइक के हैंडलिंग पे। तो यही डिफरेंस है। और बाकी पावर और सभी टॉर्क आपको तीनों राइडिंग मोड पे सेम ही मिलेगा। और मैं देखना चाहता था कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ऑन द फ्लाई राइडिंग मोड चेंज किया और यू कैन डू दैट वन। तो मैंने जैसे ही रेन मोड स्विच किया तो इमिडिएटली मुझे पावर जो डिले है एक्सेलरेशन और पावर में, उसका इमिडिएटली महसूस हुआ। और ATC के बारे में तो मतलब वो ट्रैक्शन कंट्रोल जो हाईएस्ट है, तो इमिडिएटली आपको पता नहीं चलेगा। अगर लेकिन आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको Aprilia ऐप से आपका मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा बाइक के साथ। और जैसे ही आप नेविगेशन स्टार्ट करोगे, बहुत से डाटा ये लॉग करेगा ऐप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने बार आपका व्हील स्पिन हुआ है, मतलब स्लिप हुआ है, और ATC इंटरवेंशन कितने बार हुआ है, और किस टाइम पे हुआ है, किस RPM पे हुआ है, और किस गियर पे हुआ है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको ऐप के थ्रू पूरा जानकारी मिलेगा। तो यू कैन इमेजिन, जैसे कि नॉर्मली जो राइड करते हो तो आपको ये सभी ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब ये सभी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, क्योंकि यूज़र के लिए वो डैश में नहीं दिखता। तो वंस यू रियलाइज कि ये कितने बार इंटरवेंशन हुआ है, तो आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको ये सेफ किया है। तो जैसे ये रेन मोड पे आप चलाओगे, इनिशियली मुझे भी बहुत अप्रीहेंशंस थे कि कैसा होगा ये, क्योंकि बाइक तो बहुत पावरफुल है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द रोड्स बेंगलोर में कंक्रीट रोड्स है, तो कंक्रीट प्लस वाटर इट्स नॉट अ गुड पेमेंट फॉर द बाइक्स और व्हीकल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्लिड होने का, और बहुत चांसेस रहते हैं बाइक स्किड होने का। तो टार रोड इज़ ऑलवेज एनी डे बेटर, बट कि यहाँ कंक्रीट रोड है तो मुझे भी थोड़ा डर था, तो इसलिए मैंने इतना तेज़ भी नहीं भगाया इनिशियली।
एज लॉन्ग एज बाइक्स रोलिंग आई वॉज हैप्पी। तो कुछ देर के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये अच्छा है और आई कैन कंट्रोल। देन मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाया और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि रेन मोड एक्चुअली वर्क्स। और रेन में आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको पावर म्यूटेड चाहिए, मतलब सडन जर्क्स नहीं होना चाहिए और व्हील लॉक नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आप राइड करोगे पानी के ऊपर या बारिश में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि फ्रंट एंड बैक व्हील दोनों इन सिंक में होना चाहिए। सो अगर फ्रंट या बैक किसी में भी थोड़ा वेरिएशन आया स्पीड पे, तो देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट स्किड। तो ATC क्या करता है, इसको इन सिंक रखता है कि अगर ये सेंस हुआ कि पीछे का जो व्हील है पावर से थोड़ा ज़्यादा घूम रहा है, तो वो पावर कट करेगा और सिंक करेगा। तो इससे क्या होता है, तो स्किड होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और मैंने बाद में 2-4 और भी राइड किए बारिश में, और तब मैंने अपना ऐप भी कनेक्ट किया बाइक के साथ, मोबाइल का, और तब मुझे पता चला कि कितने बार जो व्हील स्पिन स्लिप हुआ और कितने बार ATC इंटरवेंशन आया। तो इट्स नॉट अ गिमिक। ATC का जो हाईएस्ट इंटरवेंशन है वो आपको सेफ करेगा, उसके साथ ही जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही म्यूटेड है इन रेन मोड पे, तो उससे भी आप थोड़ा सेफ रहोगे। तो जितना हो सके उतना आप रेन मोड को यूटिलाइज करें जब भी आप ऐसे कंक्रीट रोड या रोड पे वेरी जो स्लिपर रहता है और जहाँ पानी का ज़्यादा बहाव रहता है और ज़्यादा बारिश में, तो ये आपको कुछ हद तक सेफ रखेगा। तो बियॉन्ड दिस अगर आप रेकलेसली चला रहे हो तो नोबडी कैन हेल्प यू। तो most of the time I'll always like to use eco mode, especially in cities, क्योंकि वो थोड़ा डिले अच्छा है, क्योंकि बाइक जितना भी पावरफुल होता है उतना ही रिस्क रहता है कि सडन एक्सेलरेशन का। तो इनिशियली मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि एको मोड में चलाओ और जितना हो सके उतना रेन मोड यूज़ करो बारिश में, पानी में, और स्पेशली द कंक्रीट रोड्स पे। तो ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और मैं कुछ और वीडियोस है जो मैं लेके आने वाला हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उनको एडिट करने का और पोस्ट करने का। सो कीप वॉचिंग, और अगर कंटेंट अच्छा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। और चलिए राइड सेफ, मिलता है एक और वीडियो में। टेक केयर।